गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बिहार स्पेशल एडिटोरियल मैगजीन से टेस्ट देख रहे हैं। 14 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फास्ट रिवीजन हो रहा है, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो रहा है 50-50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आज हम लोग 15 नंबर टेस्ट को देखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। कब की थी? तो थोंगन समिति में। बिहार कहता है किस समिति में, बिहार नहीं, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो थोंगन समिति ने। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, याद देखना सदस्यों की बात कर रहा है, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? ग्राम पंचायत के गठन की बात कर रहा है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं बात करते हैं, तो भारत का नागरिक होगा, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण करना होगा, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के स्थिति में सुधार के कार्य हेतु, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, उपरोक्त में से सभी, ये सभी के सभी हो जाएगा। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? नगर निकाय सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा 5 वर्ष। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या, प्रमंडल और अनुमंडल दोनों की बात करेंगे, प्रमंडल अनुमंडल 9 और 101। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विशेष सत्र की बात करेंगे तो ये राज्यपाल हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तभी मैंने जस्ट बताया था, नेक्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, विधान परिषद में न्यूनतम 40 होनी चाहिए। लेकिन इसका एक और क्राइटेरिया है कि विधानसभा के जितने भी सदस्य होगा उसका 1/3 होनी चाहिए, मिनिमम 40 होनी चाहिए। तो 6 वर्ष की कार्यकाल होती है, प्रत्येक 1/3 मतलब कि रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। 10 में आपका क्या है? बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है दक्षिण पूर्व में, धारवाड़ दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो कर्मनाशा नहीं मिलती है, बलान, कमला ये सारा मिलती है। दक्षिण से कर्मनाशा मिलती है, जैसे पुनपुन, कर्मनाशा, ये सब, फल्गु, ये सब दक्षिण से मिलती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? अब गर्म जलकुंड की बात करेंगे सबसे ज़्यादा गर्म का, तो ये ब्रह्मकुंड हो जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो 2007 में हो जाएगा। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 3 भूकंपीय क्षेत्र है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में हो जाएगा। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड आरंभ किया गया था। प्रथम कृषि रोड आरंभ किया था 2008 में। अभी तक करेंट में देखेंगे तो 5 कृषि रोड में कंप्लीट हो चुका है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? इरी रेशम 18 का आपका बेगूसराय, इरी रेशम आपका बेगूसराय में। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 19 का, ये हो जाएगा सर्चलाइट। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 1999 में हो जाएगा, 1999।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 21 का हो जाएगा 11.3। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम की बात करें, अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, शिवहर, पटना और दरभंगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य की बात करें, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? 23 का सी है, बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 24 का अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? तो ये आपका मधेपुरा में हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर था पटना के कमिश्नर। पटना में लगान परिषद का गठन कब हुआ था? लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1770। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? याद रखना ये क्वेश्चन बीपीएससी PYQ है 28 का। ये हुआ 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन प्रस्ताव किसने रखा? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत गठन के प्रस्ताव किसने रखा? 29 का मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये श्रीमती अघोर कामनी देवी, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बैठक में हिस्सा लिया था। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए बिहार के। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। कौन है वो? तो फणींद्र नाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन थे? पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये बेगूसराय से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये हो जाएगा 1929। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 37 का हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुरु नानक। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से विदेशी यात्री जिन्होंने अध्ययन नहीं किया? तो धर्मस्वामी, इत्सिंग फाहियान ये सब तो किया ही था, लेकिन इब्न बतूता नहीं किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? बिहार का शासक है मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, किससे था? तो ये तुगलक वंश से संबंधित था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध का आयोजन किया था तो ये आदित्य सेन किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभियानों की चर्चा करता? प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त।
किस शासक ने वैशाली के लिच्छवियों राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह कौन किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? पाटलिपुत्र नगर की बात करेंगे तो ये आपका उदयन की बात होगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से जाना जाता है। तो अजात शत्रु को कहा जाता है कुनिक, यानी पितृहंता कुनिक। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रुम्नीदेई, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, ये रुम्नीदेई नहीं होगा, रुम्नीदेई नहीं है। 47 का सी बिल्कुल सही। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? ये महापद्म नंद हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया था। नेक्स्ट है आपका और अंतिम है आज का, तिरहुत के वैवनार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया था? तिरहुत के वैवनार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो ये शिव सिंह हो जाएगा। आज हमारा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर टेस्ट को। तब तक के लिए थैंक यू।